सच्चाई का इनाम। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सीता और अपने बेटे रामू के साथ गांव के किनारे पर बने छोटे से घर में रहता था। गोपाल दिन रात मेहनत करता था और अपनी फसल से जो कुछ भी मिलता उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गोपाल के बारे में गांव में सभी लोग कहते थे कि वह एक बहुत ही ईमानदार और सच्चा इंसान है। उसकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी कोई कठिनाई आती, गांव वाले उसकी मदद के लिए आगे आते थे। लेकिन गोपाल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलता था। वह हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। एक दिन की बात है, गोपाल अपने खेत में काम कर रहा था। वह अपनी फसल की देखभाल कर रहा था कि अचानक से आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गोपाल ने सोचा कि अगर यह बारिश नहीं रुकी तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। उसने जल्दी जल्दी फसल को समेटने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी फसल का अधिकांश हिस्सा बर्बाद हो गया। गोपाल बहुत दुखी हो गया। उसने अपनी मेहनत और फसल को बर्बाद होते हुए देखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन वह फिर से अपनी खेती में जुट गया। कुछ दिनों बाद गांव में यह खबर फैली कि राजा ने एक घोषणा की है। राजा ने कहा कि जो भी व्यक्ति सबसे सच्चा और ईमानदार साबित होगा, उसे इनाम के रूप में सोने का सिक्का दिया जाएगा। यह सुनकर गांव के लोग बहुत उत्साहित हो गए। सभी चाहते थे कि वह इस इनाम को जीते, लेकिन गोपाल ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। गोपाल के पास पहले से ही ईमानदारी थी, लेकिन उसने कभी भी इसका प्रदर्शन करने का प्रयास नहीं किया था। उसके लिए ईमानदारी एक जीवन शैली थी, न कि किसी इनाम के लिए जीता गया काम। लेकिन जब उसके बेटे रामू ने उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहा, तो उसने सोचा कि वह राजा के दरबार में जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। राजा ने सभी प्रतिभागियों को अपने दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक कठिन परीक्षा में डालूंगा। यह परीक्षा यह साबित करेगी कि तुम सच में कितने ईमानदार हो। राजा ने सभी को अलग अलग परिस्थितियों में डालने का निर्णय किया। गोपाल की बारी आने पर राजा ने उसे एक बड़ा सा बर्तन दिया, जिसमें चावल भरे हुए थे। राजा ने कहा, इन चावलों को बाजार में बेच दो और जो पैसे आए उन्हें मुझे वापस कर दो। गोपाल ने बिना सवाल किए उस बर्तन को लिया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचने के बाद गोपाल ने चावल बेच दिए और जो पैसे मिले उन्हें सावधानीपूर्वक रखा। लेकिन जब वह महल लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो भूख से परेशान थी। वह गोपाल से मदद की गुहार करने लगी। गोपाल को उस औरत की हालत देखकर बहुत दया आई और उसने अपने सारे पैसे उसे दे दिए। जब वह राजा के पास पहुंचा तो उसके पास कुछ भी नहीं था। राजा ने उससे पूछा, तुमने पैसे क्यों नहीं लौटाए? गोपाल ने पूरी सच्चाई से सारी बात बताई। राजा उसकी ईमानदारी और निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, तुमने न केवल अपनी ईमानदारी का परिचय दिया, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए अपनी सोच को भी दिखाया। यही सच्चाई और सेवा की सच्ची परिभाषा है। राजा ने गोपाल को सोने का सिक्का दिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थता का इनाम यही है। तुम सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो और ऐसे लोगों की इस दुनिया में बहुत ज़रूरत है। गोपाल ने वह सिक्का लिया और राजा को धन्यवाद किया, लेकिन उसके मन में एक नई समझ आ चुकी थी। उसे अब यह एहसास हो गया था कि सच्चाई का इनाम केवल सोने का सिक्का नहीं, बल्कि वह संतोष और सुख है जो हमें अपने अच्छे कर्मों से मिलता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्चे इंसान को कभी भी किसी इनाम की चाहत नहीं होती, क्योंकि सच्चाई का असली इनाम वह सुख और शांति होती है जो हमें अंदर से मिलती है। ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यह हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। समाप्त।